हम भिखारी नहीं हैं, पीजी करके यहाँ आए हैं। हमें एक प्रोसेस के तहत रिक्रूट किया गया है, जिसमें उस वक्त के IAS टॉपर शाह फैसल साहब हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। हम चोरी के दरवाजे से नहीं आए। ये कुछ लोगों को कहता आपको NC ने लाया है, कुछ लोगों को कहता है आप नाबकार हो, आप नालायक हो, आपसे काम नहीं हो रहा है। तो इसके बावजूद इससे हमारा क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब हम सब सह रहे थे पिछले 1 साल से, क्योंकि त्राल की कौम एक महज़िब कौम मानी जाती है। आप इनका जो सर्विस रिकॉर्ड चेक कीजिए, इन्होंने कहीं किसी ब्लॉक में 1 साल नहीं दिया है। हमने इसको सह लिया क्योंकि हमारा जो त्राल का माशरा है एक महज़िब माशरा माना जाता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। त्राल का बच्चा बूढ़ा बूढ़ा इल्म से मुनव्वर है, आरास्ता है, वो जानते हैं क्या सही बात है, कौन सी बात गलत है। जिस तरह से आप अभी देख रहे थे, हमारे पास MLA साहब थे, उन्होंने कहा देखिए मैं गवर्नमेंट सर्विस में रह चुका हूँ, मैं इसके खिलाफ एक्शन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपील क्या है? हमारी अपील कि त्राल में या तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर त्राल काम करेगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर त्राल एक ईमानदार आदमी है, वहाँ से काम अच्छा कर रहा है, आप उन्हें यहाँ रखिए। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हमें उसके खिलाफ कोई एहजाज नहीं। आप वीडियो त्राल को यहाँ रखिए। हमें शादी मर्ग का ब्लॉक दीजिए। हमें कोई दूर दराज, हम 10,000 पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम शादी मर्ग जाने के लिए तैयार हैं। हम रोज ACD ऑफिस पुलवामा में अटेंडेंस मार्क करने के लिए तैयार है, सुबह 10 बजे भी, शाम 4 बजे भी। लेकिन हम सब क्या साथ है इसमें? हम सब वीडियो त्राल के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेंटल हारसमेंट हमारा हो रहा है। हमें इमोशनली डिस्ट्रॉय किया गया, हमें ग्रुप से निकाल गया, रिमूव किया गया। जो ऑफिशियल ग्रुप है ब्लॉक ऑफिस त्राल का, हमें उसे रिमूव किया गया विदाउट सीकिंग एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम वी पीपल। हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, सिर्फ ये बताया गया कि इनके, हमने ये मैसेज देखी कि इनको यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं MG नरेगा के, जो DC साहब होते हैं, उनके ऑफिस में इनको रिलीव किया जाए और इनको इस ग्रुप से निकाल दिया जाए। हमारे पास बस इतनी कम्युनिकेशन है। इसके बाद से वीडियो की तरफ से हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हमें ब्लॉक ऑफिस का जो WhatsApp ग्रुप है, जो आज एक आम फैम एक कम्युनिकेशन चैनल है, उससे निकाला गया। उसके बाद हमारे कुछ उसके इल्म नहीं है, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं या वीडियो को त्राल में मुकबिल साहब को रखा जाए, हमें कहीं और पोस्ट किया जाए या हमें टर्मिनेट ही कर दे, तो हम उसके लिए भी राजी है, लेकिन हम इसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आपने खुद बोला एलिगेशंस हैं, तो यहाँ पर और भी मुलाजिमीन हैं, सिर्फ GRS नहीं, जो मेरे यहाँ पर अपने मुलाजिमीन जो बैठे रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बाकी, तो वो सब इस चीज़ से वो भी आगाह है कि ये जो ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, ये किस ज़िमन में कर रहे हैं और इसमें क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये प्रोटेस्ट पे आए हैं। तो आप किसी के कहने से ये बात नहीं हो जाती कि किसी ने ऐसा बोला या ऐसा बोला। तो मेरे जो अपने यहाँ पर मुलाजमीन हैं, यहाँ पर बैठे हैं, चाहे मेरे एस्टैब्लिशमेंट में से हो, अकाउंट्स में से हो, आप उनसे भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। रही बात एब्यूजिव लैंग्वेज की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब इनकी मीटिंग्स, मैंने 2-3 मीटिंग्स ली, तो ये एक हकीकत है कि हमारा नरेगा में इस ब्लॉक में अभी हमारा 100% परसेंटेज अचीव नहीं हुआ है। उसमें हम पीछे रह गए कुछ वजूहत की बिना पर, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस था या हमारे पास कन्वर्जेंस का एक प्लान बनाया था हमने, जो बाद में नहीं हो पाया, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ नहीं टाई अप हो पाया वो। तो उस वजह से हमारा जो इधर नरेगा है, तो इसमें थोड़ा पीछे रह गए। तो हमें बार बार इसमें डायरेक्शंस आई हैं हमारे ऑफिसर्स की तरफ से कि इसको आप पेस अप कर दो। तो उसमें 2-3 मीटिंग्स जो मैंने ली थी, तो इनको मैंने सिर्फ ना कि इंस्ट्रक्शंस दी थी, बल्कि इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, कि अगर आपको कहीं पर आप बैठो, आप कैलकुलेट करो कि आपके अगर 70% 80% कहीं पर परसेंटेज खाली जनरेट हो रहे हैं, तो मार्च एंडिंग तक, तो हमें बाय 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तब तक हमारा 100% हो गया होना चाहिए था। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपने सिर्फ 70% किया है, 60% किया है, तो आप मेरे पास आओ, मुझसे मज़ीद अथॉरिटीज़ साइन करके ले जाओ आप 2, 4, 5, 10, ताकि आपके जो हमारे यहाँ पर गांव है, जहाँ पर ये काम होने हैं, उनका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पर एज एन ऑफिसर या एज पब्लिक सर्वेंट में बैठा हूँ और उसके बाद इवन मेरा लेबर बजट जो है 100% भी नहीं हो पाता, तो उसका मतलब है कि आई हैव फेल्ड टू डिलीवर। मैंने अपने इसमें ब्लॉक में काम नहीं किया उस हिसाब से जितना मुझे करना चाहिए था। और एक पब्लिक सर्वेंट चेयर पर बैठकर उसके हैंड्स होते हैं, उसके मुलाजिम जो फील्ड में होते हैं, उनके बगैर बंदा काम नहीं कर सकता। तो वही इनको बार बार इंस्ट्रक्शंस भी थी, 3-4 मैं बताऊँ, ये दिस फैक्ट, ये बात सच है कि हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट जो यहाँ पर था एक ही था, और दूसरा हमारा जो जेई था वो छोटा था, जिसने अभी जो ट्रांसफ़र हुआ है, तो अभी उसको नरेगा का नो हाउ नहीं था, तो थोड़ा उस वजह से डिले हुआ है, दैट आई एक्सेप्ट। लेकिन
अगर डिले कहीं पे हुआ तो बंदे को फास्ट फॉरवर्ड करना होता है, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर हम यहाँ 4 बजे 4:30 बजे निकलते तो उसका मतलब है हमें 5:30 ऑफिस से निकलना, ताकि हमारा जो बैकलॉग है, गैप रहा है, वो पूरा हो जाए। तो लोड कैरियर चला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब इनको मैंने बार बार प्रेशराइज किया कि आप परफॉर्म करो, जब मेरे ऊपर भी प्रेशर आएगा, काम करो, 2 ही चीज़ें करूँगा, या मैं काम करूँगा या मैं एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये जो बोल रहे हैं लोड कैरियर, बोला, मैंने इनको बोला था, आई एक्सेप्ट, मैंने इनको बोला देखो जो इसमें फीमेल्स भी है मेल्स भी है, मैंने कहा अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ये वो दौर नहीं है जिसमें बंदा परफॉर्म ही ना करे और उसके बाद भी घर बैठकर शायद उसको तनख्वाह मिले, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। और मैंने इनको बोला, जो पर्टिकुलरली यहाँ पर हमारी जो फीमेल्स है, बहनें, छोटी बहनें, मैंने इनको बोला कि अगर अल्लाह खुदा न खास्ता परफॉर्मेंस की बेस पर हमारे साथ कोई मसला होता है, आपको निकाल दिया जाता है, तो लाइक मेल्स आप ऑटो नहीं चला सकते, लाइक मेल्स आप वो काम नहीं कर सकते जो आप लड़कियां होने की बिना पर नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई सेड कि आप लोड कैरियर नहीं चला पाओगे, आप टमाटर नहीं बेच पाओगे, बच्चा आप ज्यादा एक्सेल करो।